दोस्तों नमस्कार। कल के मेरे वीडियो का थंबनेल ही था कि मार्केट आज गिरेगा। और दोस्तों आज अगर आपने देखा हो तो मॉर्निंग में मार्केट अच्छा खासा गिरा भी, रेड में ही ओपन हुआ। और उसके बाद में आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के अंदर जो एक रैली बनी, उसके वजह से आज निफ्टी के अंदर हमने ये एक पॉजिटिव मूवमेंट। और जैसे मैंने कहा था कि अगर 17,900 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो हमें 18,000 के दर्शन हो सकते हैं, जो कि आज हुए। पर आपने अगर देखा हो तो बैंक निफ्टी के अंदर इस तरह का मूवमेंट हमने नहीं देखा। बैंक निफ्टी दबाव में ही बना रहा। ओवरऑल अगर इन सारी बातों को हम समझते हैं दोस्तों, तो मैंने इसके पहले भी इसके बारे में कुछ बातें आपको कही है कि जो बड़े राइटर्स होते हैं, मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका एक ही काम होता है कि एक्सपायरी के आसपास वो रिटेलर का जो प्रीमियम है, रिटेलर के जो पैसे है, जेब में डाल के चले जाए। पूरा मार्केट जो सोच रहा है उसके अगेंस्ट कुछ वो कर सके, तो आपका मेरा प्रीमियम जेब में लेके निकल सकते हैं। कल का अगर हम ओवरऑल देखते हैं मार्केट का डेटा, तो मैक्रो फैक्टर्स भी कुछ खास नहीं थे। अमेरिकन मार्केट भी कल टूटा। रीजन था उनका भी इन्फ्लेशन, जो कि एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं आया, जो कि बुरा आया। अब जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा अभी उनका आया है, प्रोबेबिलिटी है आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके भी बढ़ेंगे ही। मतलब एक बढ़ोतरी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उनकी पॉसिबल है। साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ रहा है। ये सारी चिंताएं पैदा कर रही है सारी बातें, इस वजह से उनका मार्केट भी कल गिरा। और आज अपने मार्केट में भी वही सोचा जा रहा था। पर इसका और एक रीजन है दोस्तों, जो मैं पिछले हफ्ते के एक वीडियो के अंदर आपके सामने रख चुका हूं। हमारा मार्केट इस तरह से बूस्ट क्यों हो रहा है, इसका भी एक छोटा सा रीजन मैं आपको दे दूं दोस्तों। और वो रीजन है ये। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, एफआईआई का जो डेटा है ना, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एफआईआई क्या कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले लगातार 3 दिनों से और आज का चौथा दिन एफआईआई कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है। और ये एफआईआई का जो बाइंग है ना दोस्तों, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी जा रहा हो, या ओवरऑल मार्केट के अंदर जो अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है उस तरह से भी वो बाइफरगेट हो रहा हो, फिर भी इनकी बाइंग मार्केट को एक बूस्ट देती है, हमारे एक बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन दोस्तों, एक्सपायरी के पास मैंने कहा था प्रीमियम खाने का काम होगा। और मार्केट ने ये लास्ट वाला जो रैली है इसे कंसिडर ही नहीं किया था। इसके अंदर बहुत से लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुके हैं। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वीडियो के आखिर में आपके सामने दो तीन बातें रखूंगा जो कि लिटरली आपके लिए कल काम में आएगी। अब दोस्तों समझते हैं लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रुझान रह सकता है कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अभी जो ये हमारा ट्रेंड लाइन है उसी को कंसिडर करते हुए मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड निफ्टी के अंदर खास करके हमने देखा है। और वो कहां तक, तो 18,000 के लेवल को क्रॉस करके निफ्टी बंद हो चुका है। अब 18,000 के लेवल को अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने होल्ड कर लिया है, तो यहां से आगे का रुझान किस तरह से बनता है। तो कल सबसे पहली बात तो बहुत सिंपल है कि निफ्टी के लिए 18,000 को होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी डिसाइसिवली 18,000 को तोड़ देती है, अभी डिसाइसिवली 18,000 को तोड़ देती है, इसका मतलब बनता है दोस्तों कि निफ्टी, अगर ये देखिए एग्जैक्टली लेवल आप अपने पास है, और वो है 17,950 को नीचे, या 17,970 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करती है, तो वहां से निफ्टी फिसल के सीधा हमें उसी रेंज पे मिल सकती है जिस रेंज से वो निकली थी, 17,900 पे। और उसे अगर तोड़ देती है तो डायरेक्टली हमारे लिए 17,850 का फिर से एक सपोर्ट, और उसके नीचे तो फिर हमें दर्शन हो जाएंगे 17,750 के। तो ये निफ्टी का कल का रुझान हो सकता है नीचे अगर निकलता है। और अगर निफ्टी ऊपर निकलता है दोस्तों, तो देखिए 18,050 के ऊपर जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 18,050 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है तो 70 से 100 पॉइंट का एक ऊपर का रेंज निफ्टी के अंदर हमें मिलेगा। जो शॉर्ट कवरिंग 18,000 में आएगी, वो 18,120 से लेके 18,150 के दर्शन निफ्टी के अंदर हमें करा देगी। ये कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का ओवरऑल रुझान मैं समझा रहा हूं। क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो मूवमेंट आया ना, ये ड्रैगिंग मूवमेंट है। बैंक निफ्टी का आज मनी नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने देखा भी होगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास रुझान आज हमने देखा नहीं है। ये देखिए, एक फ्लैट रेंज में बैंक निफ्टी काम करता रहा, फिर भी दबाव में, फिर भी प्रेशर के अंदर। पर उसके अंदर भी अगर हम आज देखते हैं दोस्तों, तो एक खास बात कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, और वो लेवल है ये लेवल।
देखिए 41,450 को उसने फिर भी क्रॉस नहीं किया। निफ्टी मॉर्निंग में अच्छा खासा निगेटिव था, फिर भी बैंक निफ्टी 41,450 के नीचे नहीं फिसला, भले ही आज मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक भी निगेटिव था, फिर भी नहीं फिसला। तो मतलब कल के लिए 41,450 ये बहुत ही बड़ा हर्डल कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नीचे फिसलेगा तो बनेगा। उससे भी पहले जो बड़ा हर्डल है वो है 41,500। अगर 41,500 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर नीचे की बात हम करेंगे, पर अब इस लेवल से जो बड़ा हर्डल बनेगा वो है 41,700। दोस्तों बैंक निफ्टी जब तक 41,700 को ऊपर होल्ड करती है, पुट के ट्रेड में ना बैठे। मैं आपको ये सजेस्ट करूं, पुट के ट्रेड में तब तक ना बैठे, क्योंकि तब तक जो बैंक निफ्टी के अंदर पुट में जो राइटर्स है उनकी शक्ति, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी और मार्केट को ऊपर धकेलते रहेगी। 41,700 के नीचे अगर वो फिसलता है तो ही पुट के बारे में सोचे या बेयरिश होने के बारे में सोचे। ऊपर की अगर हम रेंज देखते हैं दोस्तों तो 41,850 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा तो 42,000 के दर्शन हो सकते हैं। पर अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी है, तो उसके पहले सबसे चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन का जो डेटा है अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो आप देखिए कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। ये देखिए 1,00,000, 1,72,000, 1,28,000, 1,86,000, 18,200 तक एक जबरदस्त कॉल राइटिंग आज के मार्केट के अंदर हमने देखी है। पर मैं फिर से कहूं, इस कॉल राइटिंग को हमने ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि ये बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। मैं फिर से कहूं, अब ये जो कॉल राइटिंग आज वेडनेसडे बुधवार के दिन हुई है, कल मार्केट ओपन होते से ही प्रीमियम डीके हो जाता है और इन्हें इनके पैसे मिल जाते हैं। इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। तो अब एक बात पर फिर भी यहां पे ध्यान में लेने जैसी है कि 18,000 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है और वो आज के पोजीशंस खास करके देखा जाए तो जोड़े गए। 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। इसका मतलब ये होता है कि 18,000 मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे जैसे मैंने आपको कहा 17,970 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो ये सारे के सारे लोग अपना पोजीशन छोड़ देंगे या रिस्क में आ जाएंगे और नीचे एक शार्प डाउन मूव निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक निफ्टी का डेटा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है उसे भी देख लेते हैं। ओवरऑल ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के अंदर हमें किन लेवल्स के बारे में बता रही है, तो देखिए 41,800 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। कल अगर 41,800 को ऊपर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, इसलिए मैंने आपको कहा 41,850 मतलब डिसाइसिवली बैंक निफ्टी को ऊपर क्रॉस करना, अगर इसे कर देता है तो हमें डायरेक्टली 42,000 के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए 42,000 के दर्शन, ये इनके दम पे इनका जो शॉर्ट कवरिंग है वो ऊपर लेके जाएगा। पर अब नीचे के साइड में हम देखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के साइड कोई डेटा नहीं है, डायरेक्ट 41,050 पे वैसे देखा है, 41,500 पे, फिर 41,600, 41,700 पे नाम मात्र ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉल साइड में हम देखते हैं कि कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, पुट साइड में उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आज बैंक निफ्टी के अंदर भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। अब दोस्तों मैं मेरा कल के लिए कमेंट्री या कल के लिए मेरा प्रेडिक्शन किस तरह की एक्सपायरी कल हो सकती है इसके बारे में आपके साथ जोड़ूं। देखिए मैं अभी भी दोस्तों मार्केट के रिगार्डिंग बेयरिश हूं। मैं फिर से कहूं, खास करके बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेयरिश हूं, मैं बुलिश नहीं हूं दोस्तों। रीजन बहुत सिंपल सा है, एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, चौथा डॉलर इंडेक्स, पांचवा फेडरल रिजर्व का या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया, ये सारी बातें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इन सारी बातों का मार्केट पे और खास करके बैंकिंग सिस्टम पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं अभी क्या ये जो रैली चल रहा है इसमें बुलिश नहीं हूं, मैं बेयरिश हूं। मैं सोच रहा हूं कि कल की जो एक्सपायरी है प्रोबेबिलिटी है 41,500 या उसके भी नीचे हो सकती है। ये मैं इसलिए सोच रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट जो सेंटिमेंट है वो उसी तरह के है। पर दोस्तों फिर भी यहां मैं एक बात जोड़ूं, जैसा मार्केट या जैसा हम सोच रहे हैं ऐसे ही जो राइटर्स है या बड़े ट्रेडर्स है वो सोचते नहीं है, वो एग्जैक्टली उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं और करते भी है इसलिए कि आपका मेरा प्रीमियम उनके जेब में चला जाए। तो इसलिए मैं हर बार कहता हूं दोस्तों लेवल्स पे काम कीजिए, लेवल अगर टूटते हैं तो ही काम कीजिए। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर मैं कह रहा हूं 41,700 को नीचे क्रॉस करने दीजिए,
41,700 को अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर दोनों एक साथ क्रिएट करेंगे और एक नीचे का जो विंडो है वो हमारे लिए ओपन होगा। कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों फिर भी बियरिश ही है। मैं मार्केट को बुलिश अभी भी नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैक्रो और कुछ हद तक माइक्रो फैक्टर्स भी अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।